पांडव नृत्य देवभूमि उत्तराखंड का पारंपरिक लोक नृत्य है। पांडवगण अपने अवतरण काल में यहाँ वनवास, अज्ञातवास, शिवजी की खोज में और अंत में स्वर्गारोहण के समय आए थे। महाभारत के युद्ध के बाद पांडवों ने अपने विध्वंसकारी अस्त्र और शस्त्रों को उत्तराखंड के लोगों को ही सौंप दिया था और उसके बाद वे स्वर्गारोहिणी के लिए निकल पड़े थे। इसलिए अभी भी यहाँ के अनेक गांवों में उनके अस्त्र शस्त्रों की पूजा होती है और पांडव लीला का आयोजन होता है। जोशीमठ के रविग्राम गांव में इसका आयोजन विशेष रूप से प्रसिद्ध है, जहां यह नृत्य स्थानीय जनता और पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनता है। जोशीमठ के रविग्राम में पांडव नृत्य का आयोजन बड़े धूमधाम और परंपरागत विधि विधान के साथ होता है। यह नृत्य विशेष रूप से सर्दियों के मौसम में किया जाता है। गांव के लोग मिलकर इसका आयोजन करते हैं और हर परिवार इसमें अपनी भूमिका निभाता है। पांडव नृत्य केवल एक प्रदर्शन नहीं है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक और सामुदायिक उत्सव है। इसमें महाभारत की कहानियों को गाथाओं और नृत्य के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। यह नृत्य भगवान कृष्ण, अर्जुन और 5 पांडवों की वीरता और धर्मपरायणता की गाथाओं को जीवंत करता है। नवंबर और दिसंबर के समय खेती का काम पूरा हो चुका होता है और गांव वाले इस खाली समय में पांडव नृत्य के आयोजन के लिए बढ़ चढ़कर भागीदारी निभाते हैं। पांडव नृत्य कराने के पीछे गांव वालों द्वारा विभिन्न तर्क दिए जाते हैं, जिनमें मुख्य रूप से गांव में खुशहाली और अच्छी फसल को माना जाता है। पांडव नृत्य के आयोजन में सर्वप्रथम गांव वालों द्वारा पंचायत बुलाकर आयोजन की रूपरेखा तैयार की जाती है। सभी गांव वाले तय की गई तिथि के दिन पांडव चौक में एकत्र होते हैं। पांडवा चौक उस स्थान को कहा जाता है जहां पर पांडव नृत्य का आयोजन होता है। ढोल एवं दमाऊ, जो कि उत्तराखंड के पारंपरिक वाद्य यंत्र हैं, जिनमें अलौकिक शक्तियां निहित होती हैं। इन 2 वाद्य यंत्रों द्वारा पांडव नृत्य में जो पांडव बनते हैं, उनको विशेष थाप द्वारा अवतरित किया जाता है और उनको पांडव पशवा कहा जाता है। पांडव पशवा प्रायः उन्हीं लोगों पर आते हैं जिनके परिवार में यह पहले भी अवतरित होते आए हों। वादक लोग ढोल दमाऊ की विभिन्न तालों पर महाभारत के आवश्यक प्रसंगों का गायन भी करते हैं। पांडव नृत्य का आयोजन धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व के कारण किया जाता है। यह न केवल महाभारत के वीर पात्रों और उनकी कहानियों को जीवंत रखने का माध्यम है, बल्कि इसे मनाने के पीछे गहरे आध्यात्मिक और सामुदायिक कारण भी हैं। महाभारत की गाथाओं में पांडवों को धर्म, सत्य और न्याय के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। पांडव नृत्य के माध्यम से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है और उनके गुणों का स्मरण किया जाता है। यह माना जाता है कि इस नृत्य के आयोजन से भगवान कृष्ण और पांडवों की कृपा मिलती है और गांव में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है। पांडव नृत्य के आयोजन में भारतीय सेना बढ़ चढ़कर भागीदारी निभाती है और इस तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रमों में सम्मिलित होकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करती है। पांडव नृत्य रविग्राम जोशीमठ की आत्मा है। यह न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि एक ऐसा मंच है जो परंपरा, संस्कृति और सामुदायिक सरलता को जीवित रखता है। इस प्रकार के आयोजन न केवल हमारी धरोहर को संरक्षित करते हैं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरणा देते हैं। धन्यवाद।